रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन पर डे करते होंगे। हम लोग यहाँ पर आरपीएफ एसआई का प्रैक्टिस सेट पर डे कर रहे हैं और आज हमारा ये प्रैक्टिस 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इससे पहले हम 13 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और उससे भी पहले हमने PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस की थी और जो कि रेलवे ने अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे थे, वो क्वेश्चन हमने किए थे। जैसे कि रेलवे टेक्नीशियन है, रेलवे आरपीएफ है, रेलवे कांस्टेबल एसआई और ग्रुप डी आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो रेलवे लेता है, उनके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और अब हम ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट करने का ये फ़ायदा होता है कि जो भी प्रैक्टिस सेट में चैप्टर दिए रखे होते हैं सिलेबस के, उसमें लगभग सभी चैप्टरों का हमारा रिवीजन हो जाता है। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट कोई सा सब्जेक्ट हो चाहे वो, लेकिन हमें प्रैक्टिस सेट उसका अवश्य लगाना चाहिए परीक्षा से पहले, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि प्रैक्टिस सेट से अंदाज़ा ये लग जाता है कि हमारा जो टाइम है वो कितना लग रहा है, कितने प्रश्नों के लिए और किस किस चैप्टर से हमें क्वेश्चन अधिक देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रैक्टिस सेट है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के सीधे से चलते हैं अपने क्वेश्चनों की श्रृंखला पर और देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है उनका लेवल क्या रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ही क्वेश्चन दे रखा है और ये सीरीज से, लेटर सीरीज से है, जो कि मिसिंग सीरीज दे रखी है। इसमें हमें बताना है, यहाँ पर पूछा गया कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक सीरीज दे रखी है और इसको हमें भरना है, जो बीच बीच में इसमें खाली स्थान है। तो हमने इसमें कहा था कि इस तरह के अगर प्रश्न हुआ करें तो सबसे पहले आप जो यहाँ पर लेटर दे रखे हैं इनकी क्या करना है, इनकी काउंटिंग करना है। देखो यहाँ पर अगर गिन रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल यहाँ पर कितने लेटर हैं, 12 हैं, ठीक है। 12 का मतलब या तो ये 3 3 में डिवाइड होगा और या फिर कितने में होगा, 4 4 में डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर हम इनको 3 3 में डिवाइड करें तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 हो गया, उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक 3 हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये 3 हो गया, ठीक है। 3 3 के पार्ट में डिवाइड होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर C मिल रहा है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है और सेकंड में यहाँ पर A मिला है। तो क्यों ना यहाँ पर A रख के देख लिया जाए, ठीक। यहाँ पर देखिए A रख के देख लिया जाए और यहाँ पर भी A रख के देख लिया जाए और उसके बाद में लास्ट में देखो यहाँ पर B है, यहाँ पर भी B है, यहाँ पर भी B है, तो हम यहाँ पर भी B रख के देख लेते हैं। अब जो हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है CAV, ये जाके सीक्वेंस बन रहा है, देखिए यहाँ से। तो जो हमारा इसमें से निकल के आ रहा है शब्द वो क्या आ रहा है, ABAA, जो कि हमारा ऑप्शन A एकदम सही जवाब है, ये एकदम बन जाएगा, ठीक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। हल्का सा इसे बड़ा करते हैं और देखो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि चर्च ईसाइयों से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से सिनागोग जो कि डैश से संबंधित होगा, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है। देखो इसमें क्या है, जो चर्च है, चर्च में पूजा किसकी होती है, ये चर्च किसका स्थान है, ये ईसाइयों का स्थान है। उसी प्रकार से जो पूजा स्थल को बताने वाला है वो सिनागोग का स्थान वो किससे है, वो यहूदियों से है। ऑप्शन इसमें B एकदम सही जवाब जाके बनेगा, ठीक। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसमें क्या आएगा, ठीक है। हमें इसमें बताना है
कि जो क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या आने वाला है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें क्या किया गया है, अगर हम इसकी यहाँ पर स्क्वायर देख रहे हैं तो स्क्वायर तो किसी का हो नहीं रहा है और ना ही इसमें क्यू हो रहा है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे नंबर हैं, तो इस प्रकार से ये तो नहीं हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है? तो देखो 6 की अगर 24 से यहाँ पर क्या है 24 को अगर हम 6 से भाग कर देते हैं तो 6 चौक 4 मिले, और 4 की 12 से गुणा कर देंगे तो 12 चौक 48 होता है। मतलब क्या है, इसकी भाग की है, इसमें इसकी यहाँ से भाग करके और जो बचा उसकी इससे गुणा कर दी। ठीक, ये है इसमें। तो यहाँ पर 6 चौक 24, 4 मिले और 4 की इन्होंने क्या कर दी 12 से गुणा कर दी। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी किया है। देखो यहाँ पर 16 है, 16 की अगर हम इसमें क्या है 4 से भाग कर देते हैं और 4 चौक 4 मिले। ठीक है, 4 चौक 16 और 4 की 8 से गुणा कर दी यहाँ पर। ठीक, 32 होते हैं। ठीक है, हो रहा है सेटिस्फाई। उसी प्रकार से इसकी हम क्या कर रहे हैं, इसकी हमें भाग करना है। तो 12 की भाग कितने से करना है, यहाँ पर हमें कितने से करना है 3 से करना है। तो देखो 3 चौक कितना होता है, ठीक है चौक होता है, और 4 की जो यहाँ पर 24 आया है इसके लिए 4 से हम क्या करते हैं भाग करेंगे। इसके लिए यहाँ पर 4 की भाग करेंगे, यहाँ पर ये है तो 4 की करेंगे, 4 छंग मतलब 6 मिला यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना होगा 6 होगा, जो कि ऑप्शन हमारा किस में है, डी में है, और ये हमारा एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है और कह रहा है कि यदि 1 के बराबर ए 1 के बराबर है, एस 19 के बराबर है और जी 7 के बराबर है तो मैसेज को कैसे लिखा जाएगा। देखो इसकी क्या है, प्लेस वैल्यू ही यहाँ पर लिख दिए। क्यों? क्योंकि देखो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर देखा जाए तो एस 19 नंबर पे ही आता है और जी 7 नंबर पे आता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, प्लेस वैल्यू दे रखी हैं। एम 13 नंबर पे आता है, जब एम 13 नंबर पे आता है तो 13 सभी में है। ए 1 पे आता है और एस 19 पे आता है। तो कहाँ पर है देखें, यहाँ पर देखो 13 1 19 19 कहाँ पर है, 13 1 19 19 ठीक है, और आगे क्या है 1 है, 1 के बाद में 7 और 5, जो कि हमारा ऑप्शन है वो फर्स्ट ही ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें कहा गया है कि लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है। ये रैंकिंग से क्वेश्चन है। देखो एक तरफ से कितना है 11 है। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ से कितना बोला गया है, एक तरफ से यहाँ पर कितना है 11 है। ठीक है, और अगली तरफ से कितना है 7 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना बनता है 18 बनता है, और 18 में से 1 माइनस कर देंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 17, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न वेन आरेख का है। कहा गया है कि वेन आरेख का चयन करें जो संगीत वाद्यों ढोल और बांसुरी के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए पकड़िए, यहाँ पर संगीत वाद्यों ढोलक और यहाँ पर बांसुरी। देखो ये क्या है, जो दो हैं ये संगीत वाद्य ही हैं, तो ये इसके अंदर आएंगे। ठीक है, और इसकी अलग अलग इसकी क्या है, ये एक है और एक ये है, एक दो ये इंस्ट्रूमेंट हैं, तो यहाँ पर एक अलग हो जाएगा, ये ढोलक और बांसुरी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा जो ए है वो एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। ये देखिए, ये भी जो सीरीज से क्वेश्चन दिया गया है और इसमें मिक्स सीरीज है। इसमें नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दोनों हमें देखने के लिए मिल रही हैं, और इसमें हमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसमें यहाँ पर क्या आने वाला है।
यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो जी के बाद में HIJ आना चाहिए था। जब J आएगा तो यहाँ पर जो हमारा पहला ही यहाँ पर जो ऑप्शन है ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। और अगर और भी चेक करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर RSTU आना चाहिए, जो कि U है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही एकदम सेटिस्फाई हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। देखो कीवी है, कीवी ये क्या है, कीवी एक फल होता है, ठीक। उसी प्रकार से जो लौकी है, लौकी क्या है, लौकी एक सब्जी है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। ये भी देखिए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि बी का मतलब 2 है और यहाँ पर ये वाला बी है, इसका मतलब 22 है। और आर का मतलब यहाँ पर क्या है, आर का मतलब यहाँ पर 18 होना चाहिए था ना, यहाँ पर 18 होगा, मिसप्रिंट हो गया है। आर का मतलब 18 के बराबर है। और बताना है कि इसका मतलब तो क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर हमें बताना है, देखो बी है, बी का मतलब 2 और ई का मतलब 5। 2 5 कहाँ कहाँ पर, देखो सभी में 2 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। 2 5 8 1, 2 5 8 1, 2 5 8 1। ऑप्शन यहाँ पर सी है, जो कि एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। एलिमिनेट हो गया। बाकी ये नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर h बराबर 8 होता है, लेकिन यहाँ पर 7 दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। देखो अलमारी है, अलमारी तो यहाँ पर संग्रहण करना है। और कुर्सी है, तो कुर्सी पे क्या होता है, क्या वस्तुएं रखना होता है, या लेटना होता है, या खड़े होना होता है। तो कुर्सी का यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब होगा कि बैठना, कुर्सी पे बैठा जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें बताया गया है कि यहाँ पर देखो 4 का संबंध 27 है, तो उसी प्रकार से 27 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखो इसमें सिस्टम में चल क्या रहा, पहले ये देखना है हमें। देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्या है, क्यू है। उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और 6 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पर 6 का क्यूब होता है 216। ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। देखो इसको हल्का सा हम बड़ा करते हैं। और देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है जो दिशा से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें कहा गया है कि राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है। एक राखी नाम की लड़की है, वो 3 मीटर कहाँ जा रही है, उत्तर दिशा की ओर जा रही है। आगे कह रहा कि फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 4 मीटर चलती है, दाहिने ओर मुड़ती है और कितना मीटर चलती है, 4 मीटर चलती है। तो इसके लिए 4 मीटर और चला दिया। आगे कह रहे हैं कि पुनः दाहिनी ओर मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है। फिर दोबारा से ये 2 किलोमीटर मुड़ी और 2 किलोमीटर इसने और चला, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि पुनः वह दाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। भाई फिर से ये मुड़ी है और कितना चली है, 4 किलोमीटर चली है, ठीक है। ठीक, यहाँ तक से ये 4 किलोमीटर चल गई। आगे कह रहे हैं कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो देखो ये पूछ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी रह गई भाई, इसकी दूरी। तो ये इसकी दूरी रहेगी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 और ये भी 4 है। यहाँ से 3 चली है, यहाँ से 2 चली है, तो कितनी रहेगी दूरी, 1 दूरी रह गई, 1 मीटर की दूरी रहेगी।
ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे देखते हैं। इसमें देखो कहा गया है कि P Q से लंबा है। देखो P है वो Q से लंबा है, तो यहाँ पर P आ जाएगा। और P किससे लंबा है? Q से लंबा है, तो Q यहाँ पर आ जाएगा, Q छोटा हो गया। आगे कहा गया कि R S से लंबा है। देखो R S के बारे में अभी कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसके लिए हम छोड़ देंगे, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला कहा गया कि S Q से लंबा है। जो S है वो Q से लंबा है, तो भाई S के लिए यहाँ पर बिठा दीजिए, और ये Q से लंबा है तो ठीक है, बैठ गया। आगे कह रहा है परंतु P से छोटा है, परंतु P है उससे ये क्या है? छोटा है, इससे P से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर देखो छोटा तो दिख ही रहा है हमें। आगे देखो कहा गया है कि और P R से छोटा है। जो P है वो R से छोटा है, तो R यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। ठीक, और अब ये इन्फॉर्मेशन पकड़ो। देखो यहाँ पर ये कहा गया था कि R S से लंबा है, तो R S से लंबा हो गया है। ठीक है, अगले कह रहा है कि तो कौन सबसे लंबा है? इसमें सबसे लंबा कौन है? तो ये सबसे लंबा R है। ठीक है, R सबसे लंबा है और Q सबसे छोटा है, तो लंबा पूछा गया तो ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ये देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है, और इसमें बताना है कि ये इसमें 4 ऑप्शनों में से क्या सही इसमें आए होगा। तो देखो सीधी सी इसमें से कैलकुलेशन, छोटी सी कैलकुलेशन है, और इसमें बताना है कि क्या आएगा। तो सीधे से हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि चिन्ह का इसमें कोई चेंज करने का है नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 6 मिलेगा हमें, और 6 की 12 से अगर भाग करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2। ठीक है, यहाँ पे हमें केवल 2 मिलेगा। ठीक है, और आगे देखो अब क्या है, 8 की और 4 की गुणा करते हैं तो कितना मिलता है? मिलेगा 32 मिलेगा। 32 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 28 बचेगा, और प्लस का हमें ये 2 और इसमें जोड़ना है, तो टोटल हो गया हमारा 30, जो कि हमारा ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाके बना रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, और ये सीरीज से क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से। इसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होने वाला है। तो देखो इसमें निकालते हैं कि क्या इसमें आएगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिफरेंट कितने का है? 7 का डिफरेंट है। आगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक का डिफरेंट कितने का है? इसमें भी 7 का डिफरेंट मिल रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 7 का ही डिफरेंट रहने वाला है। आगे भी देखो 7 का ही डिफरेंट हमें लेना है। अब क्या है, 26 में अगर हम 7 को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा? 6 दूनी 12, 1 13, और यहाँ पर बनेगा ये 3, मतलब 3 ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ये आएगा 33। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पर हमें बताना है। देखो यहाँ पर अगर सीधी से यहाँ पर बी से चला जाए तो देखो बी है, सी है, डी है, ई आना चाहिए था। जब ई आएगा तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। सीधे से हमें यहाँ पर जो एक ही बार में क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। अगर चेक करना चाहें तो आगे भी हम चेक कर सकते हैं। क्यों? देखो यहाँ पर एन है, एन के बाद में क्या आया है? ओ आया, ओ के बाद में पी आया, पी के बाद में क्यू आना चाहिए, तो क्यू तो इसमें ऑलरेडी दे रखा है। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। ये देखो कोडिंग डिकोडिंग से है, और इसमें कोडिंग बताई गई है कि इसमें जो हमारा कोड है वो बी का कोड बताना है, बी ई का कोड। तो इसमें देखो क्या किया गया है। इसमें देखो यहाँ पर पहले नंबर की पहले से कोडिंग कर दिए, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, उसी प्रकार से इसमें 4,
यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, आगे देखो यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9। ठीक है, तो बी ई की कोडिंग क्या है, यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 7। ठीक, अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो देखो इसमें क्या चल रहा है, इसमें देखो ये है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, आगे देखो 3 का स्क्वायर हमें देखने के लिए मिला है इसमें। आगे देखो 4 का स्क्वायर इसमें देख, यहाँ पर 4 का ये क्या है, देखो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 है। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 की पावर 5 होना चाहिए था। ठीक है, 4 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 4 चौक 16 और 16 की गुणा 256 होती है। उसी प्रकार से 5 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 3125 आएगा। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो इन सब की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3125 आएगा। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है, ये भी देखिए क्या है, दिशा से ही क्वेश्चन हमें इसमें देखने के लिए मिला है। मतलब इससे दिशा से क्वेश्चन अभी तक हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें देखो कहा गया है कि अरुण अपने घर से निकलकर जिसका मुंह उत्तर की ओर है सीधे 10 गज चलता है। उत्तर में ये कितना चलता है, 10 गज चलता है। यहाँ पर 10 गज चला दीजिए। ठीक है, आगे कहा गया उसके बाद वह विपरीत दिशा में 20 गज चलता है। जस्ट इसका विपरीत कहाँ पर, ये और वो भी चला है, ये कितना चला है, 20 गज चला है। ठीक है, तो 10 तो यहाँ तक चल गया और 10 ही यहाँ तक चला, 20 गज चल गया टोटल। ठीक, आगे कहा गया उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा और ये कितना चला, ये चला है कितना, 10 गज चला है। ठीक है, 10 गज चला। आगे कह रहे हैं कि अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। देखो प्रारंभिक स्थिति थी ये, और ये है दिशा इसकी ये वाली। अब ये इसकी दिशा कौन सी दिशा हो गई, तो भैया ये इसकी दिशा हो गई दक्षिण पूर्व की दिशा। पूर्व भाई इसी साइड में तो है, यहाँ पर पूर्व यही तो है, पूर्व है, यहाँ पर पश्चिम है और ये उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण है। ठीक है, ये दिशाएं हो गई हमारी और ये दिशा हमसे पूछी गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा जाकर ए, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये भी देखिए सीरीज से क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया कि 3 के बाद में 12, 48 और 48 के बाद में 192। आगे यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, 3 की पावर, यहाँ पर 3 की गुणा यहाँ पर क्या हुई है, 3 चौक 12 होते हैं। ठीक है, 12 चौक 48 और 48 चौका कितने होते हैं, यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं तो 4 से 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 17 18 19, मतलब 192 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमें क्या करना है, हमें इसमें भी 4 से ही यहाँ पर क्या करना है, 4 से ही इसमें गुणा करा देना है। ठीक है, यहाँ पर ये गुणा करा देना है। 4 से अगर इसकी गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8 आना चाहिए था। ठीक है, और 8 हमारा केवल एक ही ऑप्शन है जो कि सी ऑप्शन है, और ये हमारा सही जाके हो जाएगा। वैसे हम चेक करें तो आगे भी इसे कर सकते हैं। देखो 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, और 9 चौक 36, 36 के 6, हाँ से लगे 3 और 4 एकम 4 और 3 7, मतलब यहाँ पर 768 हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सेटिस्फाई हमारा हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और इसमें कहा गया है कि यदि ए के बराबर 1 है और बी के बराबर 22 है और ई के बराबर 5 है, तो यहाँ पर BAGUEL को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो b का मतलब 22 है, जब b का मतलब 22 है तो ये तो हमारे ऑप्शन हो नहीं सकते हैं 21 वाले। ठीक है, अच्छा उसके बाद में 22 1 7 आना चाहिए था, 22 1 7 यहाँ पर है, 22 1 7 यहाँ पर है। ठीक है,
और आगे देखो u बराबर होता है 21, u बराबर होता है 21। तो यहाँ पर तो भाई कितना है, यहाँ पर है 12, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, हमें चाहिए 21 वाला, तो ये हो जाएगा 22 1 7 21। उसके बाद में e बराबर 5, l बराबर 12 और y बराबर 25, जो कि हमारा एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। आप क्वेश्चनों को खुद कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा कि हमारे जो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में से हमारे कितने कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, है ना। एक बार आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और स्कोर भी हमें बताइए कि इसमें से हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और कितने क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं। और जो भी ये चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं इस पर, तो इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो आप इनको अवश्य देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट इसके जो प्रैक्टिस सेट है उसके साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।